नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात हो गई अकोला की, जहां श्री दुर्गा देवी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 34वें तथा श्री विट्ठल रुक्मणी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 20वें वर्ष के उपलक्ष्य में उत्सव का उत्साहपूर्वक शुभारंभ किया गया। साथ ही बात करेंगे बलरामपुर की, जहां जगिमा और बेलसर के स्कूल में विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। अकोला स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सामने एक पिछड़े वर्ग की महिला पूजा इंगले के चाय स्टॉल पर अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा कथित रूप से उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई किए जाने का मामला सामने आया है। पूजा इंगले ने बताया कि महाराष्ट्र शासन की बचत समूह योजना के तहत उनके संस्कृति बचत समूह का चयन होने के बाद उन्होंने उदर निर्वाह के लिए टी स्टॉल लगाया था, लेकिन स्वीकृत स्टॉल होने के बावजूद महानगर पालिका ने बिना पूर्व सूचना के कार्रवाई करते हुए स्टॉल हटाने का प्रयास किया। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण और जानबूझकर की गई कार्रवाई बताया, जिससे उनका जीविकोपार्जन संकट में आ गया है। अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी प्रवीण मिश्रा और चंद्रशेखर इंगले ने कहा कि ये कार्रवाई महानगर पालिका उपायुक्त विजय पारसवार के आदेश अनुसार की गई है। मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का वातावरण है और नागरिक पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि पूजा इंगले ने प्रशासन से न्याय और शासन द्वारा किए गए हक से वंचित न होने की अपील की है। महानगर पालिका अतिक्रमण विभागाने आपल्या या स्टॉलवर कारवाई केली, काय या संदर्भात आपले म्हणणे आहे? सर, मी गटाच्या माध्यमातून स्टॉल लावलेला आहे सर. मला माझ्या सर लोकांनी खूप सपोर्ट दिलेला आहे सर. त्यांच्या सपोर्टनी मी हा स्टॉल लावलेला आहे सर. मी एक सुशिक्षित बेरोजगार आहे सर. माझी मुलं बाळाचं सगळं माळावर पडलेलं आहे सर. माझ्या मिस्टरांचा ॲक्सिडेंट झालेला आहे, सगळं माळून पडलेलं आहे सर. हे लोक विनाकारण रोज मला त्रास देतात. गाडी लूट म्हणतात. एवढी 2 क्विंटलची गाडी सर मी कशी लुटत नाही, पण कशानं 2 मिनिटंही मला चान्स देत नाही सर. रोज आजूबाजूच्या लोकांनी सर मला त्रास देतात सर. रोज आपला जो स्टॉल लावलेला आहे तो एक बचत गटाच्या मार्फत लावलेला आहे, याला शासनाची मान्यता दिलेली आहे. तो या ठिकाणी जे स्टॉल लावला होता तो तुझ्या कोणाच्या संदर्भात लावला होता, म्हणजे विचारून कोणाचं लावलं? बचत गटाची उमेद गटाच्या माध्यमातून लावलं, माझ्या सर लोकांच्या माध्यमातून लावलेला आहे सर. आपली काय अपेक्षा आहे? केलेला आहे सर. मी मला त्यांचाच खूप सपोर्ट आहे ना. की माझे काका हे सर लोक आहेत, त्यांचं पण खूप सपोर्ट आहे सर. हेच विनाकारण मला खूप त्रास देत आहेत सर. रोज काही पैशाची मागणी करतात का ते? काहीच नाही सर. त्यांचं काही समजतच नाही मला काय आहे त्यांचं. आजूबाजूला काहीच नाही सर. मला चिवून विनाकारण त्रास देत आहेत सर ते नेहमी. इतर ठिकाणी जे अतिक्रमण आहे रोडवर त्यांना हटवतात. आजूबाजूला खूप सारे आहेत सर. काही फर्स्ट नंबर माझीच गाडी आहे सर. इकडल्या साईडनी खूप साऱ्या गाड्या आहेत आणि तिकडल्या साईडनी पण खूप साऱ्या गाड्या आहेत. विनाकारण मला चिवून त्रास देत आहेत सर ते रोज. त्यांना सांगितलेलं आहे सर मी की माझं हा जो गट आहे हा संस्कृती महिला बचत गट आहे निपाणा येथील, आणि उमेद अंतर्गत ह्या गटाची आपण निवड केलेली आहे. आणि हा शासकीय गट आहे, शासनाच्या पोर्टलवर हा अपलोड झालेला आहे, रजिस्ट्रेशन याचं झालेलं आहे. आणि एक गरीब कुटुंबातील महिलेला उपजीविका निर्माण झाली पाहिजे या अनुषंगाने त्या ताईंनी या ठिकाणी स्टॉल लावलेला आहे. तिची परिस्थिती अत्यंत गरीब आहे, हलाखीची आहे. तिला लहान 2 बाळ आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तिचा एक रोजगाराचं साधन या ठिकाणी उपलब्ध या स्टॉलच्या अनुषंगाने झालेलं आहे. परंतु अशा प्रकारे जर एका गरीब महिलेवर जर कारवाई होत असेल तर हे चुकीचं आहे. तिच्यावर असा अन्याय व्हायला नाही पाहिजे. आणि निपाण्याहून जर ती इथं येऊन स्टॉल चालवते, एक महिला असून जर ती हिंमत करू शकते, तर मला वाटते की त्या ताईला आपल्या सगळ्यांनी सपोर्ट केला पाहिजे. तिला आपण नाउमेद करू नये ही माझी शासनाला नम्र विनंती आहे. या संदर्भात तुम्ही महानगरपालिका अतिक्रमण विभागाला काही सूचना देसाल का किंवा पत्र देसाल का आपला विभाग? माझी तर माननीय आयुक्त साहेबांना विनंती आहे की साहेब, आपण अशा जे महिला असतील किंवा अशा कुटुंबांना आपण मदत करावी, त्यांना सहकार्य करावं, त्यांना नाउमेद करू नये. अशा गरीब कुटुंबातील ज्या महिला आहेत, उमेदचं काम आहे की त्यांची उपजीविका निर्माण झाली पाहिजे आणि रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. पण असं जर होत असेल तर एक प्रकारे आपण त्यांना त्रास दिल्याने त्यांची उपजीविका हिरावून घेण्यासारखं आहे आणि हे चुकीचं आहे. अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। अकोला जिले के शिविर में जागृत श्री दुर्गा देवी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 34वें और श्री विट्ठल रुक्मणी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 20वें वर्ष के अवसर पर 6 दिसंबर को उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। 6 से 13 दिसंबर के दौरान श्री दुर्गा देवी संस्थान शरद नगर शिविर में विधिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें अमरावती के प्रसिद्ध भगवताचार्य कैलाश चंद्र महाजन चांदुरकर द्वारा श्रीमद संगीत भागवत कथा प्रवचन केशव महाराज मोरे, रमेश महाराज दुदे, अमोल महाराज दुदे और अरुण महाराज लांडे द्वारा हरि कीर्तन हुआ। आगामी कार्यक्रमों में 10 दिसंबर को गजानन महाजन
गोडचवर, 11 दिसंबर को नीलेश महाराज झामरे, 12 दिसंबर को गोपाल महाराज उरलकर का कीर्तन रात आयोजित होगा, जबकि 13 दिसंबर को इरोला सखारामपुरकर के परम पूज्य गुरुवर्य तुकाराम महाराज सखारामपुरकर का कीर्तन आयोजित होगा। इसी दिन माउली हरिपाठ मंडल शिविर के नेतृत्व में श्रीमद् भगवत ग्रंथ की नगर प्रदक्षिणा निकाली जाएगी, जिसमें जिले के विभिन्न हरिपाठ मंडल, व्यायामशाला, पथक, विद्यार्थी, शिक्षक और नागरिक बड़ी संख्या में सहभागी होंगे। इस धार्मिक उत्सव में अधिक से अधिक भक्तों के भाग लेने का आह्वान दुर्गा देवी संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष जगदीश अवधूत राव मुरुमकर और गांव वासियों की ओर से किया गया है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरबाग की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ जनपद क्षेत्र के जगिमा और बेलसर स्कूलों में शिक्षा विभाग की सरस्वती साइकिल योजना के तहत विद्यार्थियों को साइकिल वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सामरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक उदेश्वरी पैकरा उपस्थित थी। अपने उद्बोधन में उन्होंने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें स्कूल आने जाने में सुविधा प्रदान करने के लिए साइकिल वितरण कर रही है। इस अवसर पर विधायक ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर उनका समाधान शीघ्र करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे सभी ने मनोहारी बताया और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। राजलदेसर में भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजलदेसर मंडल की बैठक श्री यूनियन क्लब अतिथि भवन में आयोजित की गई, जिसमें 20 दिसंबर को पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता अभिनेश महर्षि के जन्म दिवस को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में ये भी तय हुआ कि 19 दिसंबर को मंडल की ओर से श्रीनाथ नगर गौशाला में गायों को गुड़ व लापसी वितरित की जाएगी और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। बैठक पूर्व प्रधान संतोष तालेड़िया, दीनदयाल पारीख, हिम्मत सिंह मालासी एवं भगीरथ सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 20 दिसंबर को रतनगढ़ से अधिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर पवन मारू, धनपत शर्मा, विमल छलानी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 20 दिसंबर को उस दिन को हम यादगार बनाना चाहते हैं सेवा समर्पण दिवस के रूप में। तो मेरा आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, आग्रह है कि उस दिन, उससे पूर्व पहले दिन अमावस्या है, उस दिन तो भाई साहब यहाँ पधारेंगे अपने नाथनगर गौशाला में एक गायों की सेवा के लिए पोष गुड़ा का आयोजन रखा गया उनके। हाँ, तो गायों को वो प्रसाद दिया जाएगा, भाई साहब के हाथों से वितरण किया जाएगा। और 20 तारीख को हम, मेरे हिसाब से अगर 35 वार्ड है, एक वार्ड से हम 20 की संख्या ले, कुछ वार्डों में संख्या कम होगी, कुछ में ज़्यादा होगी, तो 700 का टारगेट लेके हम चले तो हम ये जो आगे हमें जो भाई साहब ने टारगेट ले रखा है रतनगढ़ का 10,000, तो हम सबके नेता आदरणीय अभिनेश जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को भव्य, शानदार और जानदार तरीके से कैसे मनाएं, इसको लेकर के ये तैयारी मीटिंग राजलदेसर के मंडल की है। हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय विष्णु जी प्रजापत की अध्यक्षता में हो रही इस मीटिंग में उपस्थित है पूर्व चेयरमैन गोपाल जी मारू, हमारी पूर्व प्रधान संतोष जी तालड़िया, हिम्मत सिंह जी, पवन जी बोथरा, इन सभी आप उपस्थित वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु। देखिए, संगठन जब कोई चीज। राजलदेसर से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता व्यवस्थाओं का विस्तृत आकलन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ट्रॉमा सेंटर, बाल एवं शिशु रोग विभाग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग और मरीज सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर की स्वच्छता व्यवस्था खराब मिलने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार तथा नियमित निगरानी के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने दवा वितरण व्यवस्था, स्टाफ की उपस्थिति और अन्य आवश्यक सेवाओं की समग्र समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। इसमें पर्टिकुलरली मैटरनिटी वार्ड, जहां
गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होती है वो सब चेक किया गया। उसके बाद जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जो क्रिटिकल रहते हैं उनके क्रिटिकल यूनिट चेक किए गए, क्या वो क्रिटिकल यूनिट सही से फंक्शन है और जो बेबीज़ के वार्मर है वो सही है या नहीं, साफ़ सफाई अच्छी है या नहीं, जो माँ को खाना मिल रहा है वो सही है क्या नहीं, मरीजों को खाना मिल रहा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चेक किए गए। मुख्य उद्देश्य ये है कि ठंडी में गर्भवती की डिलीवरी जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण लगातार मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ साफ सफाई स्वच्छता ज़रूरी है और जो क्रिटिकल मदर रहती है उनको क्रिटिकल केयर समय पे मिले ताकि कोई भी गर्भवती माता की मृत्यु ना हो या किसी भी बच्चे की मृत्यु ना हो, इस पर भी भर दिया जाएगा। मॉनिटरिंग लगातार जारी है, लगातार जारी है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां न्यू कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिले के विभिन्न अंचलों से आए 120 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। अनिराकृत मामलों के लिए समय सीमा तय कर अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा गया। जन सुनवाई में वृद्धावस्था, पेंशन सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, बीपीएल सूची में नाम जोड़ने, सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था, खाद्य वितरण सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ मामलों पर मौके पर ही समाधान किया गया। इस अवसर पर सभी जिला अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दतिया प्रवास के दौरान मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि, शांति व जन कल्याण की कामना की। उन्होंने पीठ परिसर में स्थित ऐतिहासिक वन खंडेश्वर महादेव मंदिर में भगवान महादेव का जलाभिषेक भी किया और पुजारियों से पीठ के इतिहास एवं आध्यात्मिक महत्व की जानकारी ली। मंत्री सिलावट ने कहा कि मां पीताम्बरा पीठ न केवल दतिया की पहचान है बल्कि देश के प्राचीन सिद्ध शक्ति पीठों में से एक है, जहां आने से अद्भुत दिव्य शांति का अनुभव होता है। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ दतिया जिले में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं और प्रगतिशील कार्यों पर चर्चा की। पूजा अर्चना के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अक्षय कुमार तेम्रवाल, नगर के जनप्रतिनिधि एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में ब्लॉक संसाधन केंद्र कायमगंज में चिन्हित 136 दिव्यांग बच्चों को विभिन्न प्रकार के उपकरण वितरित किए गए, जिसमें कायमगंज विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार और जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बच्चों का उपकरण प्रदान किया। जिला अधिकारी ने बताया कि शासन की जन कल्याणकारी योजना के तहत दिव्यांग बच्चों का परीक्षण कर उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें एलिम्को कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है। इस अवसर पर विधायक सुरभि गंगवार ने कहा कि उपकरण मिलने से दिव्यांग बच्चों की गतिविधियों में सुधार होगा, हाथों की गति बढ़ेगी और कम सुनने वाले बच्चों को मशीन मिलने से सुनाई भी देने लगेगा। उन्होंने इस योजना की प्रभावशीलता को रेखांकित करते हुए सभी दिव्यांग बच्चों से इसका लाभ लेने का आग्रह किया। बच्चों को देखिए, बेसिक शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का जो प्रारब्धवश, एक्सीडेंटवश या जन्मवश विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता से युक्त हैं और पढ़ रहे हैं, उनको सरकार अपने लोक कल्याणार्थ या लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में दिव्यांग उपकरण देती है। उसी प्रक्रिया के तहत एलिम्को द्वारा यहाँ कायमगंज इलाके में दिव्यांगों का चिन्हीकरण किया गया था। उनको कौन ऑपरेटर्स उपकरण उनके लिए उपयुक्त होगा ये निर्धारित किए गए थे, उसी में आज वितरण किया गया है। 129 बच्चों को 138 दिव्यांग उपकरण वितरित किए गए हैं। ये बहुत ही सोशल वेलफेयर का अच्छा कार्यक्रम है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के विकासखंड कमालगंज क्षेत्र के गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया को तत्काल रोके जाने की मांग उठाई गई है। चकबंदी विभाग की गलत नीतियों के कारण कई दशकों से बसे लोगों के मकान उजड़ने का खतरा है और वे बेघर होकर सड़क पर आ सकते हैं। यूनियन के जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने जिला अधिकारी और शासन से आग्रह किया कि चकबंदी प्रक्रिया को पुनः जांच कर ही आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही इस मामले में स्पष्ट रूप से उजागर हो रही है। आज हम किसानों की कुछ विभिन्न मांगों को लेकर जनपद में कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं। जैसे हमारे ब्लॉक कमालगंज में एक गांव है भूलनपुर चिलपुरा,
वहाँ पर चकबंदी चल रही है। तो चकबंदी के जो अधिकारी हैं उनकी मनमानी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब जैसे कि उन्होंने कोई सेक्टर मार्ग बनाया है, लेकिन उसके रास्ते में एक 20 साल से जो व्यक्ति जिसका मकान बना हुआ है वो रह रहा है, तो अब क्या उसका मकान तोड़वा दिया जाएगा। तो ऐसी कई अनियमितताएं हैं जिनके खिलाफ हम चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम ये मांग करेंगे कि जो किसानों को चकबंदी के खिलाफ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका निराकरण कराया जाए। और दूसरी, हमारे नवाबगंज में एक हमारे किसान आए हुए हैं, इनकी ज़मीन है और इनका पुराना कब्जा भी चला आ रहा है, लेकिन अब दूसरा एक जो दबंग पक्ष है वो इनके खेत पर कब्जा कर रहा है। इनकी फसल में पानी नहीं इनको लगाने दे रहा है और स्थानीय पुलिस प्रशासन इनकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो उक्त तमाम मांगों को लेकर हम कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि हमारी जो है मांगों पर ध्यान दिया जाए, व्यक्तिगत रूप से हमारी समस्याओं को सुना कितनी जाए। सूत्रीय मांगे हैं? ये हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। क्या क्या है? ये चकबंदी से संबंधित 4 मांगे हैं और एक हमारी नवाबगंज में ज़मीन से संबंधित कुल 5 मांगे हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। सागर जिले के तहसील शाहगढ़ के डाकघर में हाल ही में गंभीर घोटाले का मामला सामने आया है, जहां कर्मचारियों द्वारा आम जनता के जमा किए गए पैसे लगातार गायब हो रहे हैं। खाता धारकों द्वारा अब अपने खाते की जांच की गई तो कई खातों में शून्य बैलेंस दिखा। जांच टीम के अनुसार डाकघर में प्रतिदिन लगभग 3 से 4 लाख रुपए का घोटाला किया जा रहा है, जिसमें आम जनता में भारी आक्रोश और चिंता का माहौल बना हुआ है। अच्छा, कि जो यहाँ पर फ्रॉड हुआ है किसके साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है, मेरी निकली तो। अच्छा, यानी दीक्षा साहू आपकी पुत्री? जी। ठीक है। कितना घोटाला हुआ है? 60,000 रुपये का। कैसे हुआ ये आप बता सकते हैं? अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो जमा आप कर जाता था। कब आप दर्शकों को बताएं, उनको भी तो पता चले कि हो कैसे रहा है, आपने कब जमा किए, कैसे हुआ, कैसे जमा किए, ये बता सकते हैं मैंने जरा? तो जमा किए 10/11/2023 में जमा किए थे। अच्छा, हाँ। 50,000 रुपये। जब से फिर मैंने 2,000 रुपये और डाले। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने अभी पता हल्ला हुआ तो पता कैसे चला आपको कि आपके साथ भी है घोटाला हुआ है, फ्रॉड हुआ है? ऐसे पता चला कि सबको मैंने सबको जिसका भी पता चल रहा है कि पोस्ट ऑफिस में पैसे जा रहे तो मैंने भी अपने दिखवाए तो मेरे भी नहीं थे उसमें। अच्छा, मुझे फिर इसके बाद क्या हुआ? अब फिर क्या हुआ? अभी आपने शिकायत वगैरह डाली कहीं या नहीं? हाँ, शिकायत तो डाली है यहीं। शाहगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।